हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। हम लोग क्लास 10th में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिना स्पर्श किए समतल दर्पण, अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण की पहचान करें। ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले इसका उत्तर में क्या लिखेंगे, इसका आंसर में क्या लिखेंगे। सर्वप्रथम हमने एक समतल दर्पण, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण लिया। लेने के बाद उसे एक कतार में रख दिया। ठीक है, मान लेते हैं कतार 1 है, ये 2 है और ये 3 है, इस प्रकार से। और लेने एक कतार में लेने के बाद एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और ऑब्जेक्ट को बारी बारी से दर्पण के सामने लेकर जाते हैं। ठीक है, देखिए फिर से एक और लैंग्वेज बोल देते हैं कि सर्वप्रथम हम एक समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण लेते हैं। लेने के बाद उसे एक कतार में रख देते हैं। कतार में रख देने के बाद एक ऑब्जेक्ट को दर्पण के सामने बारी बारी से लेकर जाते हैं। ठीक है, अब कंडीशन सुनिएगा। यदि दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार बराबर हो, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार बराबर हो एवं पार्श्व पार्श्व विपरिवर्तन हो, विपरिवर्तन हो। पार्श्व विपरिवर्तन समझाए होंगे। क्या हो जाता है, लेफ्ट राइट, मतलब लेफ्ट रहता है वो राइट हो जाता है, राइट होता है वो लेफ्ट हो जाता है। मैंने समझा दिया था। तो क्या हो, प्रतिबिंब बराबर हो, पार्श्व विपरिवर्तन हो, तो हम समझेंगे कि वो दर्पण जो है समतल दर्पण है। फिर यदि दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार मतलब बड़ा हो, यानी कि बड़ा हो, कहने का मतलब है कि दर्पण के सामने, मतलब अगर दर्पण है और उसके सामने नजदीक लेकर जाएंगे तो प्रतिबिंब का जो आकार बनेगा, यदि बड़ा हो, प्रतिबिंब का आकार बड़ा हो, और क्या मतलब मतलब वास्तविक काल्पनिक, तो इसमें दोनों बनता है। तो वास्तविक अगर मतलब बड़ा हो तो काल्पनिक होगा, तो वास्तविक हो और मतलब काल्पनिक बने तो वो दर्पण हुआ, क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। लेकिन फिर उसको दिया हो गया, यदि यदि दर्पण द्वारा मतलब वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार छोटा हो, छोटा हो और सीधा हो, छोटा हो और सीधा हो, बड़ा हो या फिर सीधा हो, तो वो मतलब सीधा हो और छोटा हो तो वो मतलब दर्पण होगा, कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण होगा। फिर से एक बार बोल देते हैं। यदि सर्वप्रथम हम समतल दर्पण, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण लेते हैं, जिसे कतार में सजा देते हैं। सजाने के बाद सर्वप्रथम एक ऑब्जेक्ट को उस दर्पण के सामने बारी बार लेकर जाते हैं। यदि दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार बराबर हो और पार्श्व विपरिवर्तन हो, समझेंगे कि यह दर्पण क्या है, समतल दर्पण है। यदि दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब मतलब क्या हो, बड़ा हो और क्या हो, सीधा हो, तो समझेंगे क्या है वो, अवतल दर्पण है। अगर यदि वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब, वस्तु का बना प्रतिबिंब छोटा हो और सीधा हो, तो समझेंगे क्या हो, मतलब वो दर्पण है, वो कौन सा है, क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, इस प्रकार से लैंग्वेज वाइज आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और एक, हाँ, एक ये तो बिना स्पर्श किए हो गया। अब देखते हैं स्पर्श किए हुआ। अगर स्पर्श करे किए हो कहेगा तो क्या करेंगे, तो बिना स्पर्श हो गया। अगर स्पर्श बोलेंगे तो स्पर्श में देखेंगे, यदि मतलब इसको देख लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है, अगर स्पर्श बोलेगा तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसमें भी बस वही लैंग्वेज लिखेंगे। सर्वप्रथम सर्वप्रथम हम समतल, अवतल एवं उत्तल दर्पण लेंगे, उत्तल दर्पण लेंगे और उसे उसे एक कतार में, एक कतार में रख देंगे और बारी बारी से, बारी बारी से स्पर्श करके देखेंगे। यदि देखेंगे यदि दर्पण चिकनी और समतल हो तो
वह समतल दर्पण होगा। कौन सा हो जाएगा? समतल दर्पण हो जाएगा। तो समतल हो तो यहाँ लिख देते हैं, हो तो समतल दर्पण होगा। फिर कंडीशन नंबर 2, यदि दर्पण मतलब धंसा हुआ हो, धंसा हुआ हो तो वह अवतल दर्पण होगा। थर्ड नंबर, यदि दर्पण उभरा हुआ हो तो वह उत्तल दर्पण होगा। ये क्या हो गया? पहचानने का नियम हो गया। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।